नमस्कार, जय आरसीएम। आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं दीपक कुमार जी, बर्जिस बेगम जी, अनुज कुमार जी, दादोलाल जी, महेंद्र शर्मा जी और बहन अनीता जी, फतेह सिंह जी, परमजीत सिंह रेड्डू जी, भिकम चंद जी है, पंकज बर्मन जी। आप सभी का स्वागत है। और इन सभी का वीडियो खुला है, ऑन है। इन सभी के लिए एक बार आप अपने लिए सभी क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू सर। लीडर की पहचान यही होती है कि वो सामने रहते हैं, आगे रहते हैं, जिम्मेवारी लेते हैं। और आप सभी लीडर हैं सर। और जिनके वीडियो बंद हैं उनका भी नाम बताऊं। बिमला जी जुड़े हुए हैं, प्रीतम जी जुड़े हुए हैं और थैंक यू सर। थैंक यू बिमला जी। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। सुमित कुमार डिगाना से है, आप सभी का स्वागत है। लहरा सिंह जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और सुप्रिया जी हमारे सबके ग्रेट अपलाइन जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा एक बार सभी सुप्रिया जी के लिए क्लैपिंग करेंगे। स्वागत है आपका सुप्रिया जी। और आज कुछ खास मिलने वाला है, क्योंकि जब अपलाइन आते हैं तो खास ही दे के जाते हैं। और अपलाइन भी वो जबरदस्त अपलाइन है जिन्होंने 23 महीने में टेक्निकल जैसी पिन को हासिल किया। यानी कि हम ये कहें कि केवल 23 महीने में इन्होंने 50,000 प्लस की इनकम को प्राप्त किया। इन्होंने जब शुरुआत की आरसीएम बिजनेस में तो बहुत से लोगों का बिजनेस छुड़वाया, क्योंकि वकील आदमी ऐसे ही होते हैं, आप सभी जानते हैं। वकील आदमी बाल में से खाल निकालते हैं, यानी कि निचोड़ निकालते हैं। और इन्होंने जब सुना आरसीएम ऐसा, आरसीएम वैसा, तो सामने से सवाल करते थे। जैसे इन्होंने सुना कि आरसीएम में आप 5 साल में रिटायरमेंट ले सकते हैं। एक तरफ दुनिया के 45 साल 50 साल काम करना पड़ता है, एक तरफ सिर्फ 5 साल के अंदर अंदर आप यहाँ से रिटायरमेंट ले सकते हैं। जब इन्होंने सुना तो सामने से सवाल कर दिया कि मुझे लिख के दीजिए। इन्होंने कहा कि मुझे लिख के दीजिए, 5 साल में मैं यहाँ से रिटायरमेंट आप मुझे दिला देंगे। अब जो व्यक्ति सामने था उसने देखा और उसकी नॉलेज कम थी, जानकारी थी नहीं, वो घबरा गए, तो उसने भी आरसीएम छोड़ दिया। इस प्रकार से इन्होंने 15-20 लोगों का आरसीएम छुड़ाया। और उसके बाद एक ऐसे व्यक्ति जो विदेश में रहते थे, मलेशिया में इंजीनियर थे मलेशिया में, और उनके संपर्क में आई। उससे पहले जिन्होंने बताया था वो गए, तो उन्होंने, सुनील जी ने फिर यही सवाल किया कि 5 साल में रिटायरमेंट दिलाएंगे आप, मुझे लिख के दीजिए, चलिए कोर्ट में। उन्होंने कहा हाँ सर लिख के दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 5 साल में क्या, 4 साल में दिलाएंगे रिटायरमेंट आपको। अब उन्होंने जब आंखें मिला के बात की तो विश्वास हो गया। तो सर ने कहा कि आपके अपलाइन कौन है, आप मुझे उनसे मिलवाइए। तो उनसे मिलाया गया। वो मलेशिया में इंजीनियर थे और उनको वहाँ पे पता लगा कि आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू विदेश से भी ज़्यादा इनकम प्राप्त की जा सकती है। तो उन्होंने फिर निर्णय लिया कि फिर मुझे विदेश में रहने की क्या आवश्यकता है, तो क्यों ना मैं इंडिया में जाके डायरेक्ट सेलिंग करूं। और वो मलेशिया से इंडिया में आए और सुनील जी से मिलवाया गया, सुनील सर से। आज उस व्यक्ति की हम मीटिंग लेंगे। आज हमें वो मीटिंग देने वाले हैं जिन्होंने निर्णय लिया कि 5 साल में मैं रिटायरमेंट लूँगा। और 5 साल की बजाय केवल 23 महीने में इन्होंने टेक्निकल पे जाके रिटायरमेंट को प्राप्त किया। और इन्होंने एक वायदा किया था, जब मीटिंग करते थे और बताते थे लोगों को कि 5 साल में रिटायरमेंट दूंगा, लोग हंसते थे, मजाक करते थे। इन्होंने वो काम 23 महीने में कर दिखाया और वायदा किया था कि मैं उसके बाद रिटायरमेंट ले लूँगा। तो ये रिटायरमेंट लेके जींद से चंडीगढ़ चले गए, हाई कोर्ट में वकील हैं। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट किया लॉकडाउन के दौरान कि सर आपने तो टेक्निकल ले लिया, हमें भी तो ज़रूरत है। तो हमारे कहने से फिर सर ने मीटिंग स्टार्ट की और हम लोगों को समय देना शुरू किया। और उसके बाद इन्होंने निर्णय लिया
कि मैं अब रिटायरमेंट नहीं लूँगा, अब मैं सबकी मदद करूँगा। और जब जब हमें ज़रूरत होती है हम सर से विनती करते हैं कि सर हमें मीटिंग चाहिए, हमारी टीम को मीटिंग चाहिए, और आते हैं, हमारी टीम को मोटिवेशन देते हैं। ऐसे व्यक्ति को बुलाने से पहले मैं चाहूँगा कि एक बार सुप्रिया जी हमारे अपलाइन, सुप्रिया जी के लिए क्लैपिंग करेंगे। मैं सुप्रिया जी को इनवाइट करूँगा और सुप्रिया जी फिर सुनील सर को इनवाइट करेंगे। जी सुप्रिया जी। सभी साथियों को नमस्कार, जय श्री, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस मीटिंग में। मैं देख रही हूँ सबके चेहरे खिले खिले से मुझे दिखाई दे रहे हैं। अनुप जी है, दादूलाल जी का परिवार है, नैना सिंह जी है, सुरेश सिंह जी है, बिमला जी, विक्रमचंद जी, राजेश जी, सभी साथी खिले खिले से दिखाई दे रहे हैं। और सुनील सर भी हमारे बीच आ चुके हैं, आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है, और हमारे अपलाइन भी है। आप सभी मिल चुके हैं, जो कुछ नए साथी हैं वो अभी आज मिल लेंगे, रूबरू हो जाएंगे। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि सर के बारे में तो हम जान चुके हैं कि उन्होंने किस तरह से रिकॉर्ड तोड़ काम किया है और हमें आज टिप्स देने वाले हैं। लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि अपना डायरी पेन जरूर सभी उठा लीजिए। कोई भी साथी आज बिना डायरी पेन के ना रहे। डायरी पेन ले लीजिए, मैं देख पा रही हूँ अनुज जी के पास है। और क्योंकि हमें कुछ पॉइंट्स आज नोट करने हैं, जो रिकॉर्ड तोड़ काम उन्होंने जैसे किया वैसा हमें भी करना है। और मैं तो ये चाहती हूँ कि उनके रिकॉर्ड को भी हम लोग तोड़ दें। तो वो टिप्स जो हैं वो हमें मिलने वाले हैं, वो आप नोट करें, क्योंकि वो हमें याद नहीं रह पाएंगे। ढेर सारी बातें अभी तो याद रहेंगी, थोड़ी देर बाद तक भी याद रहे, हो सकता है कल और परसों तक भी याद रहे, लेकिन लॉन्ग टाइम तक हमें याद नहीं रह पाएंगी। लेकिन अगर हम उसको नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं डायरी में, तो वो हमेशा के लिए हमारे पास रहेंगे और हम उनको फॉलो करते रहेंगे। तो सभी प्लीज डायरी पेन एक बार मुझे दिखा दीजिए। अनुज जी ने मुझे दिखा दिया था, उनके पास डायरी पेन है। विक्रमचंद साहू जी, ममता जी बैठे हुए उनके पास है, फतेह सिंह जी के पास है, महेंद्र शर्मा जी के पास है, बिमला जी के पास है, राजेश जी के पास है, सुनील जी के पास है। बस मुझे और साथी के पास दिखाई नहीं दे रहा है। फटाफट से एक बार अपने डायरी पेन उठा लीजिए, 2 मिनट का हम इंतजार करते हैं। दादूलाल जी, नैना सिंह जी हैं, लवलेश जी हैं, अखिलेश जी हैं, दीपक जी विक्रमचंद के साथ में बैठे हैं, कशिश जी, हाँ वासुदेव जी के पास है, सुमन साहू जी के पास है। डायरी पेन उठा लीजिए सर, जो साथी। मैडम ये डॉक्टर अखिलेश जी ने ज्वाइन किया है नया। हाँ जी, डॉक्टर अखिलेश जी। अखिलेश जी डॉक्टर हैं और महेंद्र जी की टीम से हैं, और अभी कुछ टाइम पहले ही हमारे साथ ज्वाइन किया है। सर मैं आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका हमारे आरसीएम परिवार में। जितने भी नए साथियों ने हमारे साथ ज्वाइन किया है, अनीता जी हैं, अखिलेश जी हैं, दीपक जी हैं, जितने भी नए साथियों ने ज्वाइन किया है, एक बार मैं चाहूंगी कि हम सभी पुराने साथी अपने नए साथियों का किस तरीके से एक बार तालियों के साथ स्वागत करें। थैंक यू सर। बहुत बहुत स्वागत है सभी नए साथियों का हमारे इस परिवार में। और अभी मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए आप सभी की डिजिटल और फिजिकल तालियों के साथ इनवाइट करना चाहूंगी हमारे ग्रेट अपलाइन और आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर सुनील कालसर जी। स्वागत है सर आपका। वेलकम सर। थैंक यू सर, स्वागत है सर आपका। थैंक यू। एक बार प्लीज मुझे होस्ट बना देंगे ताकि मैं मैनेज कर पाऊँ। मैं आपको नमस्कार सर। नमस्कार। JRCM सर। JRCM जी बिल्कुल, अब हो गया, म्यूट हो गया। थैंक यू। तो वेलकम है सभी साथियों का आज की इस शानदार मीटिंग में। और ये मीटिंग जो है मैं देख रहा हूँ कंटिन्यू चल रही है, और काफ़ी समय से जो है ना सुप्रिया गिरधर जी के मार्गदर्शन में, जो कि हमारी टीम के एक बहुत ही जाने माने लीडर है, ना कि हमारी टीम के पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है इनको पूरे RCM परिवार जितने भी सीनियर लीडर्स हैं और जो भी RCM बिजनेस कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति इस नाम को ना पहचानता होगा।
तो हम सब बहुत लकी हैं। मैं बेशक अपलाइन हूँ, लेकिन अब मैं बीइंग ए अपलाइन भी मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि हमारी टीम में इस तरह की लीडरशिप है। और बहुत अच्छा लगता है जब लोग मुझसे पूछते हैं कि सुप्रिया जी को जानते हैं आप, तो मैं मुस्कुरा के कहता हूँ कि यस ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ, मिला भी हूँ मैं उनसे 1-2 बार। तो तो बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरह की लीडरशिप जिसको नेशनल लेवल पे पहचान मिलती है। इवन जो एक बहुत रिनाउंड जो है प्लेटफॉर्म है चैट विद सुरेंद्र वत्स जो है, वहाँ तक भी जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और जो लीडरशिप मीट होती है पूरे ऑल ओवर इंडिया की, जो लीडरशिप मीट होती है नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज की, वहाँ पे भी इन्होंने अच्छे रोल्स निभाए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, आपके पास कितनी जबरदस्त और कितनी सशक्त लीडरशिप है। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। लगभग 23 साल का मुझे वकालत का अनुभव है और पिछले काफ़ी समय से मैं पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़, जो कि हरियाणा और पंजाब की राजधानी है, वहाँ के हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और बतौर एडवोकेट काम करता हूँ। तो आरसीएम बिजनेस आप सब लोग जानते हैं। आरसीएम तो खैर पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं पे भी किसी को नाम लेते हैं तो आरसीएम का नाम लेते ही लोग आपको कहते हैं यस यस मुझे पता है। तो ऐसी ही पोजीशन सन 2013 से पहले मेरी भी थी। मैं भी ऐसा समझता था कि मुझे पता है आरसीएम क्या है, लेकिन सही तरीके से जब पता लगता है तो हकीकत ये सामने निकल के आती है कि हमें कुछ भी नहीं पता होता कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है, जिसको हम लोग अक्सर जोड़ने का या मेंबर बनाने का काम समझ लेते हैं, ये उससे कहीं बड़ी चीज है। एक ऐसी पावर है, एक ऐसा सिस्टम है जो कि आपको मैं, मेरा और मुझसे ऊपर उठा के एक और अलग ही दर्जा दे देता है, जिसके लिए इंसान पूरी जिंदगी भी, अगर मैं कहता हूँ कई जिंदगियां और पीढ़ियां बीत जाती हैं, तब भी वो मान सम्मान, तब भी वो इज्जत, वो पैसा, वो टाइम, फ्रीडम कहीं भी नहीं मिल पाता, किसी भी प्लेटफॉर्म में नहीं मिल पाता। मैं अपने पूरे एकेडमिक कैरियर्स की अगर बात करूं, मैंने लॉ का 5 ईयर कोर्स किया, उससे पहले भी एजुकेशन ली, उसके बाद 23 इयर्स जो है कंटिन्यूअसली एडवोकेट्स के बीच में मैं रहता हूं। एक ऐसी श्रेणी जिसको ऑल ओवर द वर्ल्ड ये माना जाता है कि ये प्रबुद्ध लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये ज्यादा जानते हैं। वो सारा टोटल क्रक्स अगर मैं आपके सामने रखूं तो मैं ये पाता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है दुनिया के अंदर एक 8वां अजूबा है। एक ऐसी पावर है, एक ऐसा सिस्टम है जिसको सही तरीके से समझ लिया जाए, जान लिया जाए और जैसा जैसा सिस्टम हमें बताता है वैसा वैसा कर लिया जाए, तो ये आपके लिए एक वरदान साबित होता है। बट चैलेंज वहीं उन्हीं लोगों को रहता है जो या तो इस बिजनेस को समझते नहीं है, ऊपरी तौर पे देखते हैं और ऊपरी तौर पे देख के ही इसको हल्के में ले लेते हैं और हल्के फुल्के तरीके से काम करते हैं। क्योंकि आरसीएम क्या है, देखिए आप सब लोग जानते हैं, आरसीएम के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है, बिजनेस। आरसीएम क्या है? एक बिजनेस है। और बिजनेस कोई भी हो, चाहे वो वकालत हो, चाहे वो डॉक्टरी हो, चाहे वो कोई और भी मार्केट के अंदर कोई भी फील्ड देख लीजिए, वहां पे हर बिजनेस के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, नियम कायदे कानून होते हैं जिसके ऊपर वो चलता है। हमारी कोर्ट्स होती है, उसके अंदर रूल्स रहते हैं कि भाई किसको कैसे कब बोलना है, कौन किधर खड़ा होगा, कितना टाइम किसको मिलता है, हमारी प्लेंट्स कैसे ड्राफ्ट होती हैं हमारे, तो वहां पे नियम बने हुए हैं, बाकायदा लिखित में नियम बने हुए हैं। और खुशी की बात यह है कि वो नियम आज डायरेक्ट सेलिंग के लिए भी आ चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसको अप्रूवल दे चुकी है, इसको सिलेबस में शामिल कर चुकी है, इसके ऊपर गाइडलाइंस जारी कर चुकी है। तो हम अगर उन रूल्स को फॉलो करते हैं, जैसे कि जिन भी साथियों ने फॉलो किया, जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल यहाँ पे हमारा आप सबकी अपलाइन सुप्रिया गिरधर जी हैं, गणपत जी हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से जो है और मतलब बहुत दिल से उन रूल्स को फॉलो किया, उन तरीकों के ऊपर अमल किया, उनको नोट डाउन किया और उनको अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई किया। और देखिए कुछ ही दिनों के अंदर जो है ये पूरे हिंदुस्तान की एक लीडरशिप के रूप में उभर के आ गई। तो इसमें ऐसी कोई दो राय नहीं है कि कोई एक कर सकता है और दूसरा नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे हर व्यक्ति कर सकता है। ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल एक खुला दरबार है, आप आए, सीखें और उसको अप्लाई कर दें। तो ये सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई कब जुड़ता है इससे कोई फर्क पड़ता है, कौन कहाँ बैठा है इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, एजुकेशन कितनी है इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मैंने इस बिजनेस में देखा है कि बहुत कम एजुकेशन वाले लोग भी बहुत तेजी से आगे बढ़ जाते हैं
बहुत पहले जुड़े हुए लोग पीछे रह जाते हैं, आज ज्वाइन हुए लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो कारण क्या है? कारण जब मैंने जाना तो सिंपल सा एक ही रीजन मिला कि रूल्स का फॉलो करना ही एक व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ाता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उनको हम फॉलो करते हैं तो हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में आज तक जो भी हमने देखा है वो एक अलग नजर से देखा है। पूरी दुनिया के अंदर जितने बिजनेस होते हैं उनसे ये अलग है, डिफरेंट है, क्योंकि इसकी एजुकेशन हमें नहीं मिली होती। हमारे पाठ्यक्रम में अगर हम बात करें, हमारी एजुकेशन में बात करें, हमारे घर के अंदर, पड़ोस के अंदर बात करें, तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पीएचडी की हो। पीएचडी तो छोड़िए, किसी ने कोई किताब पढ़ी हो या किसी ने कोई फॉर्मल एजुकेशन ली हो। और जब तक ऐसी फॉर्मल एजुकेशन किसी ने नहीं ली होती और हमने भी नहीं ली होती, तो हमारा जो ओपिनियन होता है वो बहुत मायने तक जो है, बहुत हद तक मैंने देखा है कि वो अटपटा ही होता है। तो उसको सही करने की जरूरत होती है, एक ऐसे व्यक्ति से सीखने की जरूरत होती है जो कि हमारी अप्लायंस के अंदर आता हो, जो एक्टिव हो, इफेक्टिव हो और ग्रोइंग हो। तो मैं आज आपके सामने 3 बेसिक पॉइंट्स रखना चाहूंगा इस बिजनेस को। अगर आप तेजी से ग्रो करना चाहते हैं, बहुत तेजी से, मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों की सहमति चाहता हूं कि ऐसे कितने लोग हैं जो इस फील्ड के अंदर नंबर 1 बनना चाहते हैं। आप अपना ड्रीम बड़ा रखें, आप आगे कैसे बढ़ना चाहते हैं। 1 सेकेंड। हाँ सुप्रिया जी, इसको स्पॉटलाइट में कर दिया आपने? हाँ सर, आप स्पॉटलाइट पे हैं। सुप्रिया जी सुन पा रहे हैं? जी जी, आप स्पॉटलाइट पे ही हैं सर। ठीक है, ओके। हाँ, क्योंकि अदरवाइज ध्यान फिर इधर उधर होता रहता है। हाँ जी। आप लोगों का। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आप में से कितने ऐसे लोग हैं, मेरा क्वेरी था कि जो इस फील्ड के अंदर नंबर 1 जाना चाहते हैं, एक बार डिजिटल रूप से हैंड रेज करके मुझे बताएंगे। आपके पास ऑप्शन है, तो हैंड रेज करके मुझे बताइए कि कितने ऐसे लोग हैं जो नंबर 1 पे जाना चाहते हैं अपनी फील्ड के अंदर। क्योंकि ज्वाइन आरसीएम बिजनेस के अंदर बहुत लोग करते हैं, बहुत लोगों ने किया है। इस ज्वाइनिंग्स की संख्या 2 करोड़ के पास हो चुकी है, 2 करोड़ को पार कर चुका है ये डाटा, आई थिंक। तो 2 करोड़ लोगों में से नंबर 1 पे कौन आना चाहता है, ये आज फैसला आपको लेना है। अब मैं ये देख पा रहा हूं कि आप लोग, बहुत से लोग अभी भी डिजिटल हैंड रेज करने में हिचक रहे हैं। पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो बीसी छाबड़ा जी सबके गुरुदेव हैं, वो एक बात बोलते हैं कि अब आप आरसीएम में आ गए हैं तो अब आप अपने आप को हटा दीजिए। आप अपनी कामयाबी के बीच से अपने आप को हटा दीजिए। अब आप उस प्लेटफॉर्म के सामने हैं जो आपके अंदर वो एनर्जी देगा, जो आपको एजुकेशन देगा, जो आपको सिस्टम देगा, जिस सिस्टम को फॉलो करके आप आज अग्रणी पंक्ति में खड़े हो सकते हैं, आप टॉप 10 के अंदर इस बिजनेस के अंदर आ सकते हैं। तो हिम्मत रखिए, हाँ कहने की हिम्मत रखिए। एक स्टोरी मुझे याद आ रही है जो सतीश पंडित जी सुनाते थे कि एक बार एक व्यक्ति जंगल के अंदर जा रहा था और वो अपने दोस्त को बता रहा था कि मैं जंगल में जा रहा था तो मैंने देखा। वो दोस्त बोला फिर क्या हुआ? बोला फिर थोड़ा और घना जंगल आ गया। बोला फिर क्या हुआ? बोला फिर थोड़ा और आगे गया तो और घना जंगल आ गया। बोले फिर क्या हुआ? बोला फिर आगे से शेर आ गया। बोला फिर तूने क्या किया? बोला फिर मैंने क्या करना था, जो करना था शेर ने करना था। अब आप शेर के सामने, अब आप आरसीएम बिजनेस के सामने, इसको जैसा करना इसको करने दीजिए, आप बीच में मत आइए, क्योंकि आपकी नहीं चलने वाली यहाँ पे। तो आरसीएम बिजनेस वो ताकत है जिसने अनपढ़ लोगों को भी, पढ़े लिखे लोगों को भी, मेरे जैसे वकीलों को भी एक सही दिशा में लेके आया है। मैं अगर बड़ी बात ना कहूं तो मेरी जिंदगी की टोटल एजुकेशन जो मैंने आज तक फॉर्मल एजुकेशन ली है, उस एजुकेशन के ऊपर आरसीएम की एजुकेशन कई गुना भारी है। और वो भारी किस लिए है? क्योंकि यहाँ पे रियलिस्टिक एजुकेशन मिलती है जो आपके आरसीएम बिजनेस को तो बढ़ाने में मदद करती ही करती है। आपकी लाइफ के अंदर, आपके कैरियर के अंदर, आप जॉब करते हैं वहां पे भी आपको ये नंबर 1 पे रखने वाली है। तो आरसीएम बिजनेस को तो मैं कहता हूँ एक वरदान है, एक नेमत है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम अपनी जिंदगी को कायाकल्प कर सकते हैं। और आरसीएम के बारे में मैं अगर 2 मिनट और आपसे बात करना चाहूँ कि व्हाट इज आरसीएम। आरसीएम को
शुरू हुए आप सब लोग जानते हैं 23 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है। और 23 साल से पहले भी, उससे पहले भी, सन 2000 से पहले भी आरसीएम के जो फाउंडर है टीसी छाबड़ा जी, वो 1977 से, मतलब जब हम पैदा भी नहीं हुए थे बहुत सारे लोग, तब से वो जो है कपड़े का बिजनेस करते हैं। एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो, बहुत बड़ा बिजनेस उनका पूरे इंडिया के अंदर फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम से उनकी कंपनी चलती है, और पूरे इंडिया के अंदर वो टॉप 5 और टॉप 10 के अंदर ऊपर नीचे होता रहता है। कपड़ा बनाने वाली कंपनीज के अंदर उनका नाम शामिल है। इतने बड़े बिजनेसमैन ने इस कंसेप्ट को, इस तरह के कंसेप्ट को डिजाइन किया है जो कि आम आदमी को मौका देता है, एक कॉमन मैन को मौका देता है, एक वकील को मौका देता है, एक डॉक्टर को मौका देता है कि वो अपनी जिंदगी के अंदर वो तीनों चीजें हासिल कर सके जिसके लिए अक्सर सारी दुनिया दौड़ लगाती है। तीनों चीजें क्या है? पहली चीज है पैसा, सबको चाहिए, है ना, हर किसी को चाहिए, बेशुमार पैसा चाहिए, लेकिन लिमिटेड होता है। आप जॉब करते हैं, आप कोई बिजनेस काम करते हैं, आप एडवोकेट हैं, आप डॉक्टर, आपकी एक लिमिट है, आप अकेले ही काम कर सकते हैं, 24 घंटे ही भगवान ने आपको दिए हैं। तो वो पैसा एक लिमिट तक एक आदमी लेके जा सकता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग आपको सुविधा देती है कि आप अपने जैसे लीडर्स को तैयार करें, पहले खुद तैयार हों और आगे अपने नेटवर्क को बड़ा करें, तो आपके पास अनलिमिटेड लेवल ऑफ अर्निंग की संभावनाएं हो जाती है। सेकेंडली, पैसे के बाद फिर आपको चाहिए टाइम, फ्रीडम। भी पैसा बहुत सारा हो और टाइम ही ना हो, तो आरसीएम बिजनेस के अंदर वो सुविधा है, वो अपॉर्चुनिटी है कि आप एक अच्छे लेवल पे जाएं, आप एमराल्ड जैसा लेवल क्वालिफाई करें और वहां पे जाके आप रिटायरमेंट जैसी लाइफ को जी सकते हैं। मतलब जैसे जैसे दूसरे बिजनेस में क्या होता है, एक वकील के साथ क्या होता है, एक डॉक्टर के साथ क्या होता है, एक इंजीनियर के साथ क्या होता है, वो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है उसका काम बढ़ता जाता है। लेकिन आरसीएम बिजनेस के अंदर शुरू में काम ज्यादा होता है, जैसे जैसे ऊपर चलते चले जाते हैं आपका काम कम हो जाता है और इनकम बढ़ती चली जाती है। ग्राफ के थ्रू जो है आप इस बात को नेक्स्ट किसी मीटिंग में मैं आपको क्लियर करूंगा। और तीसरी चीज, एक और सबसे बड़ी चीज, भाई आपके पास पैसा भी है, आपके पास जो है समय भी है, लेकिन क्या हो कि लोग आपको पूछे ना, तो पैसा किसी ऐसे तरीके से हो जहां पे लोगों का दिल दुखाया गया हो, लोगों को हर्ट किया गया हो, या कोई भी रीजन हो, या फिर आप टाइम नहीं दे पाए उन लोगों को, तो फिर आप चाहते हैं कि आपको लोग सम्मान करें, आपको लोग जो है थोड़ा सा आपको तवज्जो दें, मान सम्मान हर कोई चाहता है। तो मान सम्मान, मैं वकील रहा हूं, मैं आपको बता सकता हूं, मैंने हजारों केस लड़े हैं, उनमें जीते भी हैं, बहुत से केस इधर भी हुए उधर भी हुए, लेकिन कभी किसी व्यक्ति ने आके मुझे एक भी जो है ना गेंदे का फूल भी भेंट नहीं किया कि वकील साहब बहुत बढ़िया जी, आपको ये लो जी, आपका सम्मान करते हैं। लोग कहते हैं कि ठीक है, फीस ली थी, उन्होंने काम किया, इसमें क्या बड़ी बात है। बट मुझे ध्यान है साहब, जिस दिन मेरा इस बिजनेस के अंदर 549 रुपए का चेक आया था और उस स्टेज के ऊपर मुझे बुलाया गया कि फर्स्ट इनकम किन लोगों को आई है, और एक फूलों की माला जब मेरे गले में डली थी, तो मैं उस दिन समझ गया था कि आरसीएम बिजनेस बहुत बड़ी चीज है साहब। आरसीएम बिजनेस के अंदर आप 500 कमाते तो भी लोग आपके लिए तालियां बजाते हैं, 5000 कमाते तो भी तालियां बजाते हैं, और जिस दिन आप टेक्निकल अचीवर बन जाते हैं तो लोग आपको फूलों की मालाओं से लाद देते हैं, आपको आंखों से दिखना बंद हो जाता है, आंखों और सर तक मालाओं से लाद दिया जाता है। इतना सम्मान साहब, इतना पहचान, और दिल से सम्मान और फूलों की मालाएं तो आपने रोड पे चलते हुए लोगों के गले में भी देखी होगी, लेकिन ये भी देखा होगा पीछे से लोग उनको गालियां भी देते हैं। लेकिन आरसीएम बिजनेस के अंदर लोग दिल से खड़े होकर तालियां बजाते हैं, कंधों पे उठा के आपको लेके जाते हैं। जिस दिन आप इस बिजनेस में रॉयल्टी अचीवर बनते हैं, आपके लिए वो मजमा, वो समा होता है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप रॉयल्टी अचीवर बनते हैं, आपके घर में टेक्निकल की इनकम आती है, आपके घर में 50,000 रुपए आती है, तो आपकी टीम के अंदर लाखों रुपए बढ़ चुके होते हैं। आपके माध्यम से किसी के घर के अंदर चूल्हा जल रहा होता है, आपके माध्यम से किसी बच्चे की फीस भरी जा रही होती है, आपके माध्यम से किसी का बेटा जो है किसी जगह पे घूमना चाहता था, वो घूमने चला गया है, आपके माध्यम से किसी बेटी का रिश्ता हो गया है। कितने सारे माध्यम आपके बन जाते हैं। तो आप सोच के देखें, जब हजारों हजार लोगों की दुआएं आपके साथ होती हैं तो आप कहाँ होते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या होती हैं। तो ये बिजनेस जो आपको तीनों चीजें देता है, आपको पैसा देता है, अनलिमिटेड लेवल ऑफ इनकम, यहाँ पे कोई लिमिट ही नहीं है। और कमाल की बात तो ये है कि यहाँ पे लिमिट इस बात की भी नहीं है कि आपका अपलाइन ही आपसे ज्यादा कमाएगा,
आप अपनी अपलाइन से कहीं आगे जा सकते हैं। आरसीएम बिजनेस में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया और वो अपनी अपलाइन से भी आगे निकल गए। अनलिमिटेड लेवल ऑफ इनकम है यहाँ पे, अनलिमिटेड लेवल ऑफ टाइम फ्रीडम है। जब आप एक अच्छे तरीके से सीख के, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप एक अच्छे तरीके से सीख के सिस्टम को फॉलो करके उसको फिर आगे टीम में डुप्लीकेट कर देते हैं, तो फिर आपके लिए एक सिस्टम तैयार हो जाता है और आपको टाइम फ्रीडम मिलती है, क्योंकि फिर आपके डुप्लीकेट तैयार हो गए हैं। वहां पे हर व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी से काम करता है। और तीसरी चीज, अनलिमिटेड लेवल ऑफ फेम। मतलब मैंने एक बुक में पढ़ा था, उज्जवल पाटनी जी की एक बुक है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। उस बुक में उन्होंने लिखा है, उज्जवल पाटनी जी एक बहुत बड़े राइटर हैं, बहुत बड़े वक्ता हैं, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड जो है उनके बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं। उन्होंने अपनी एक बुक में देखा कि इस तरह का मान सम्मान या तो पुराने जमाने में राजाओं और महाराजाओं का होता था या फिर नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स का होता है। आप कल्पना करके देखिए, राजा और महाराजा तो जमाना चला गया, अब लोकतंत्र है, राजा तो नहीं बन सकते, लेकिन आप लोगों के दिलों के राजा बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ इस तरह का मान सम्मान मिलता है। लोग कई के दिन वेट करते हैं आपके अपॉइंटमेंट लेने के लिए। तो तीनों चीजें जो जिंदगी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है वो इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। और हमें गर्व है कि हम एक ऐसे महान सिस्टम के साथ में खड़े हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप देखेंगे बहुत सारी कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन सही और गलत की पहचान आपको होनी चाहिए। लॉन्ग टाइम कौन चलने वाली है, लाइफ टाइम कौन चलने वाली है, इसकी पहचान आपको होनी चाहिए। इसके लिए एक बहुत अच्छी बुक भी है जो मैंने भी पढ़ी है, आपको कभी मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा। बिजनेस स्कूल नाम की एक बुक है, रॉबर्ट कियोसाकी उसके राइटर है। उस बुक के अंदर भी आपको मिलेगा। और 21वीं सदी का व्यवसाय एक दूसरी बुक है, स्पेशली इसी के ऊपर लिखी गई है, वो भी रॉबर्ट कियोसाकी की है। रॉबर्ट कियोसाकी अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। रॉबर्ट कियोसाकी वर्ल्ड के लेवल पे वो राइटर है जिनको पढ़ के दुनिया करोड़पति, अरबपति और खरबपति हो चुकी है। उनकी बिल्कुल एक सटीक राय है कि इंसान अपने जिंदगी में जो मर्जी करे, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करे, और किस कंपनी के साथ करे उसके पैरामीटर उन्होंने दिए हुए 21वीं सदी का व्यवसाय जो बुक है उसके अंदर। और उन पैरामीटर्स के ऊपर अगर आप जांच करेंगे गहराई से, आप कॉमन सेंस लगा के देखेंगे, आप पाएंगे हिंदुस्तान में वन एंड ओनली एकमात्र कंपनी है आरसीएम बिजनेस जो उन पूरे के पूरे पैरामीटर्स को फॉलो करती है। कोई भी बहुत सारी कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी, उन पैरामीटर्स के ऊपर 100% खरी नहीं उतरती जो आरसीएम उतरती है, क्योंकि आरसीएम का जो रेट है, आरसीएम की जो क्वालिटी है, आरसीएम की जो श्रृंखला है, आरसीएम का जो इतिहास है, आरसीएम का जो विजन है, वो सारी चीजें यहाँ पे उपलब्ध होती है। और हमें गर्व इस बात का भी है कि इस कंपनी के जो मुखिया है श्री त्रिलोक चंद छाबड़ा जी, जो कि एक बहुत बड़े विजनरी पर्सन है, जिनके पास एक बहुत बड़ा विजन है, एक बहुत बड़ी सोच है। पूरे हिंदुस्तान की आर्थिक आजादी के अभियान के लिए वो निकल पड़े हैं। उन्होंने आज से 23 साल पहले जब इस विचार को लिया, तो उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आरसीएम मात्र एक कपड़े से शुरुआत इस बिजनेस की हुई थी, कपड़ा कोट पैंट का आता था, और आज हमारे पास एफएमसीजी से लेके, न्यूट्रिशन से लेके, हेल्थ से लेके, ब्यूटी से लेके, कपड़ों से लेके, ऑलमोस्ट हर चीज यहाँ पे आ चुकी है। और अगर मैं विजन की बात करूं, आप मेरे से पूछें कि आरसीएम क्या होने वाला है, तो शायद उस बात को सुनने के बाद आपको कई दिन तो नींद नहीं आएगी कि ये बिजनेस क्या होने वाला है। क्योंकि अभी तो ये एक 23 साल का बच्चा है, अभी तो इसने स्टार्टिंग किया है। क्योंकि बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो बिजनेस, आपने नाम सुना होगा टाटा, कब से चल रहा है? 150 साल 200 साल से चल रहा है। आपने नाम सुना होगा प्रॉक्टर एंड गैम्बल, बहुत सारी कंपनी कब से चल रही? 100 सालों से। ये 20 साल का जो फेज होता है ना, ये कंपनीज के निर्माण का फेज होता है। असली रफ्तार 20 साल के बाद शुरू होती है। और आप पिछले 3 साल से देख रहे होंगे आरसीएम बिजनेस ने कितनी रफ्तार पकड़ी है। आरसीएम बिजनेस ने इस तरह का मार्केटिंग प्लान लॉन्च कर दिया है कि मात्र 70,000 बिजनेस वॉल्यूम, मात्र 70,000 बिजनेस वॉल्यूम, जो मैं कहता हूँ डैम इजी। एक व्यक्ति आज ज्वाइन होता है, 1 महीने के अंदर उसको क्वालिफाई कर सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट्स की रेंज इतनी जबरदस्त है,
इतनी बड़ी श्रृंखला हमारे पास है, और अब तो हमें ऑनलाइन ऑर्डर की सुविधा मिल चुकी है। ऑनलाइन आप प्रोडक्ट्स को मंगवा सकते हैं कि आप कितनी बड़ी वैरायटी से प्रोडक्ट्स को छांट सकते हैं और तो आपके घरों में पहुंचता है। तो एक महीने के अंदर आप 70,000 लेवल को क्रॉस करके, जिसको ओपनर का लेवल कहा जाता है, आप कंपनी के टर्नओवर के अंदर पार्टनर हो सकते हैं। कंपनी के टर्नओवर से आपको इनकम मिलती है। आपका प्रोडक्ट, आप तो अपने सिटी के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति असम, बंगाल, बिहार, हरियाणा, कहाँ बैठ के वो काम कर रहा है, वो जो टर्नओवर जनरेट हो रहा है उसके अंदर आपको पार्टनरशिप मिलती है, उसके अंदर आपको कंपनी ने हिस्सेदार बना लिया है। और उसके बाद तो ऊपर चले जाते हैं तो इतने सारे इंसेंटिव कंपनी ने नए प्लान के अंदर लॉन्च कर दिए कि कल्पनाओं से परे। और आज के टाइम में मैं अगर ये बात कहूं कि कोई व्यक्ति, मुझे 23 महीने लगे टेक्निकल अचीवर क्वालिफाई करने में। आज के टाइम में एक व्यक्ति अगर ठीक तरीके से सिस्टम को समझ ले, जान ले और मान ले, देखो एक होता है पता होना, वो सबको पता है कि क्या करना है, लेकिन उसको फिर समझना और फिर उसको अप्लाई करना। अप्लाई जो करेंगे वो केवल और केवल 12 महीने से पहले टेक्निकल क्वालिफाई कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा जो है लक्ष्य, बहुत सारा आपका आने वाला भविष्य आपके सामने खड़ा है। बस हमें कुछ 2-3 चीजों को फॉलो करना है। सबसे पहली चीज, जो 3 पॉइंट्स अब मैं उनके ऊपर आने वाला हूं। पहली चीज कि आपको जो भी काम करना, आप आरसीएम में अब आ गए हैं तो इस काम को पूरी जिम्मेवारी के साथ करें। फर्स्ट पॉइंट नोट करें इसको कि अब आपको आरसीएम बिजनेस करना है तो पूरी जिम्मेवारी के साथ में करना है। जिम्मेवारी का मतलब क्या होता है? टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे समझ में आएगी कि हमने ले ली है, और टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है? टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि हम आज अपने आप को ये मान के चले कि हम इस कंपनी के पहले डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आई एम द फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर। मैं आज ज्वाइन हुआ हूं और अब मेरा काम है कि मुझे इस बिजनेस को कितनी ऊंचाई तक लेके जाना है। अभी इस बात को कई बार अलग अलग एंगल से समझा जाता है कि सर अगर मैं ही सारी जिम्मेवारी ले लूंगा तो मेरी डाउनलाइन क्या करेगी और मेरी अपलाइन क्या करेगी। यहीं पे एक चैलेंज आता है। यहीं पे हमें समझना होगा कि टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि हम आज के बाद जो भी बहाने हैं उनको साइड में रख देंगे, क्योंकि अब हमें पता लग गया। सर जब आपको देखिए, जब तक तो कोई इंसान या कोई भी व्यक्ति माफी का हकदार होता है, माफी कह लीजिए या बहाने बनाने का हकदार होता है, जब तक उसको पता नहीं होता कि वो किसके साथ जुड़ गया है, क्या काम। अब आपके पास एक बेहतरीन अपलाइन आपके पास में है। मैंने बताया आपको, सुप्रिया गिरधर जी, गणपत जी, जिनको पूरा हिंदुस्तान फॉलो करता है, मतलब यूट्यूब के ऊपर 60-70 हजार लोग इनको फॉलो करते हैं। अब सोच के देखिए, जिनकी एजुकेशन से लोग अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, वो तो हमारे पास ऑलरेडी है, वही हमारे सामने है जो हमारे मेंटर के रूप में काम करते हैं। तो अब टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या? टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि उनकी बात को 100% अप्लाई करना, पूर्ण जिम्मेवारी लेके अप्लाई करना। हम ये ना सोचें कि बहाने नहीं बनाने हैं। अब हमें ये नहीं करना कि भी ऐसे नहीं जी, वैसे नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। जिस जगह से वो चले हैं उसी जगह से आप भी तो चले हैं। वही प्रोडक्ट है, वही कंपनी है, बल्कि प्रोडक्ट बढ़ गए हैं, वही सिस्टम है। अब प्लान भी आपके लिए बेहतर हो चुका है। तो जिस काम को हमारी अपलाइन ने करके दिखा दिया, तो उस काम को हम भी कर सकते हैं। लेकिन कैसे? टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, पूर्ण जिम्मेवारी लेके। अब ये पूर्ण जिम्मेवारी कैसे पता लगेगी कि हमने ले भी ली है कि नहीं ले ली? इसका बहुत आसान सा तरीका है। पूर्ण जिम्मेवारी जो व्यक्ति ले लेता है, उसको कोई भी काम, कोई भी तरीका, जब किसी ने बता दिया, भाई आपको बता दिया कि आपके पास 6 बेसिक्स हैं। सिंपल सी एक बात मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि आपकी अपलाइन ने मेरी अपलाइन ने मुझे अगर ये बता दिया कि ये 6 बेसिक्स है, कि सबसे पहला बेसिक क्या है? 100% प्रोडक्ट यूज। दूसरा बेसिक लिस्ट बनाना। तीसरा बेसिक कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। चौथा बेसिक फिर उनको फॉलो अप करना, और फिर उसके बाद ज्वाइन कराना। ये 6 पॉइंट जब हमें शेयर कर दिए, हमें बता दिए गए हैं, उसके बाद इसको रिमाइंड कराने की जरूरत ना पड़े। ध्यान दीजिए मेरे शब्दों में।
जब हमें एक सिस्टम बता दिया हमारी अपलाइन ने, हमारी अपलाइन में बहुत लोग आते हैं, मेरी भी अपलाइन में वत्स साहब हैं, विजय विरोधिया जी हैं, केसी छाबड़ा जी, बीसी छाबड़ा, उन्होंने जब हमें एक गाइडलाइन बना के दे दी कि हमने करना क्या, हमने ये काम करने, हमने 100% प्रोडक्ट यूज करना है, तो 100% यूज करना है, उसके बाद लिस्ट बनानी है, उसके बाद कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट करना है, फिर शो द प्रोडक्ट प्लान दिखाना है, फिर उसके बाद फॉलो अप करना है, फिर उन लोगों को सेंटर पे ले जाके अच्छी सी शुरुआत। जब हमें इस सिस्टम का पता लग गया तो अब टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उस बात उस व्यक्ति को मानता हूं कि उसको ये बातें दोबारा से याद ना करवानी पड़े, बार बार रिमाइंड ना करवाना पड़े कि जी आपकी लिस्ट आपने बना ली, फिर से पूछे। ऐसे बहुत से काम जो होते हैं जो हमें अपनी अप्लायंस की, ये तो एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया 6 बेसिक्स का। अदरवाइज जो भी आपकी एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन आपको गाइड कर देती है और उन्होंने एक बार बता दिया, फिर अगर उसको बार बार याद दिलवाना पड़ रहा है कि जी आप फॉलो अप कर लीजिए, आप कॉल कर लीजिए, आप ये वाला कर लीजिए, तो मैं समझता हूं कि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। और जब तक आप किसी भी फील्ड में नंबर 1 पर नहीं जा पाएंगे साहब, इस बात को लिख लेना, जब तक आप टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले लेते, पूर्ण जिम्मेवारी के बाद ही हमारी ग्रोथ होती है। हमें कई बार ये लगता है कि अगर मैं जिम्मेवारी ले लूंगा तो मेरे ऊपर प्रेशर आ जाएगा। मैं कहता हूँ ये बिल्कुल गलत धारणा है। जिस दिन जो व्यक्ति जिम्मेवारी ले लेता है वो लीडर हो जाता है, उसी की टीम चलती है, वही बिजनेस में आगे बढ़ता है। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में देख कि टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन लोगों ने ली है, वही कंपनीज, वही सिस्टम, वही चीजें आगे बढ़ती। तो आप अपने एरिया के अंदर, अपने आरसीएम बिजनेस के अंदर, अपने कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर के अंदर, अपने स्टेट के अंदर नंबर 1 जाना चाहते हैं, टेक टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत लंबी मीटिंग हो जाएगी, धीरे धीरे करके इन चीजों को डिस्कस करते रहेंगे कि टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली होती क्या है। तो टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि आपको रिमाइंडर ना डालना पड़े। जैसे कि मीटिंग है, रिमाइंडर ना डालना पड़े कि जी मीटिंग स्टार्ट होगी, आप ज्वाइन करें। आप ऑलरेडी ज्वाइन हो और आपके साथ में और 10-20 लोग ज्वाइन हो, इसको बोलते हैं टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि मैं और लोगों को भी अपनी जिम्मेवारी से मीटिंग में लेके आऊंगा, अपनी जिम्मेवारी से कॉल करूंगा। मतलब मुझे इस बात का इंतजार नहीं होगा कि मेरी अपलाइन का कॉल आएगा तब मैं कॉल करूंगा, है ना। कुंभकर्ण नहीं बनना है कि बार बार जगाना पड़े। एक ही बार जो हमें पता लग गई तो लग गई, यस। अब उसको बार बार रिपीट कौन करवाता है? बार बार रिपीट वही करवाता है जिसने जिम्मेवारी नहीं ली है। और जिम्मेवारी इज इक्वल टू सक्सेस। जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतनी बड़ी सक्सेस। सिंपल थ्योरी है सर, ये आप कहीं किसी फील्ड में अप्लाई कर दें। जिसके पास जितनी बड़ी जिम्मेवारी उसके पास उतनी बड़ी सक्सेस मिलेगी, जिसके पास जितनी कम जिम्मेवारी उसके पास उतनी छोटी सक्सेस मिलेगी। जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना बड़ा पैसा, जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना बड़ा मान सम्मान, जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतनी पहचान। तो समटाइम्स जो है हम यहाँ पे थोड़ा सा शुरुआती स्टेज में कह लीजिए या कुछ नॉलेज इंफॉर्मेशन की कमी ना होने की वजह से इस जिम्मेवारी को लेने से, इस जिम्मेवारी को समझते हैं कि ये तो मेरी अपलाइन की जिम्मेवारी। भाई मैं कहता हूं कि जिस दिन आप ज्वाइन हो गए और आपने एक भी व्यक्ति को स्पॉन्सर कर दिया, एक स्पॉन्सरिंग आपने कर दी, अब आप कौन है? उस एक नई ज्वाइनिंग जिसकी करवाई है उसके लिए आप क्या है? आप अपलाइन है। अब यहाँ जिम्मेवारी हमारी बनती है कि हम सीखें और फिर सिखाएं। ये नहीं कि ऊपर तक ही हर चीज में को डिपेंडेंट रहे हम। तो माय डियर फ्रेंड्स, पहली चीज, पहला पॉइंट आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो भी काम करें उसको पूरी जिम्मेवारी के साथ में करें। अपनी टीम की जिम्मेवारी लें कि मुझे अपनी टीम को मीटिंग्स के अंदर शामिल करवाना है। अपने डाउनलाइन की जिम्मेवारी लें कि भी मुझे अपनी डाउनलाइन के अंदर जितने भी लोग हैं उनको रीपरचेज के लिए प्रेरित करना है। बड़े सेमिनार होते हैं उसके लिए लिस्ट बनाने की जिम्मेवारी लें। फिर जो आपने टीम बनाई है उन लोगों को कैसे ट्रेन करना है, उन लोगों को क्या सिखाना है, उन लोगों को प्लान दिखाना सिखाना है, उन लोगों को प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी है। अब ये जिम्मेवारी लें। तो पहली चीज जिम्मेवारी लें। और जिम्मेवारी को मापने का तरीका बड़ा सिंपल है कि रिमाइंडर ना आए आपके पास कि आप
आपकी अपलाइन आपको बार बार ये ना बोलना पड़े कि ये भी कर लो, अब ये 26 तारीख आ गई, थोड़ा क्लोजिंग के ऊपर ध्यान दो। नो, ये तो आप बने नए लोगों के लिए कि आप रिमाइंडर करवाएं। अगर हमें ही रिमाइंडर करवाने की जरूरत पड़ रही है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं गाड़ी पटरी से नीचे है, अभी उसको पटरी पे लेके आई, पहली चीज। और बहाने नहीं बनाना, कोई बहाना नहीं बनाना। आप जब मुखिया हो गए हैं, आप कंपनी के अंदर नंबर 1 पे जाना चाहते हैं, तो बहाने नहीं सर। जिस व्यक्ति के पास जिम्मेवारी होती है उसके पास बहाने नहीं होते हैं, कोई बहाना नहीं होता। आप एक बुक है, अगर उसको पढ़ सकें, जिन 2 बुक्स को मैं बहुत ज्यादा प्रमोट करता हूँ हमेशा, जो आपको काम आती हैं, बड़ी सोच का बड़ा जादू। बड़ी सोच का बड़ा जादू, डेविड जे स्वार्ट्ज उसके राइटर हैं। मतलब आप नए जो भी साथी हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर 2 बुक्स वो मंगवा ले स्टार्टिंग फेज के अंदर, बड़ी सोच का बड़ा जादू, आप स्टार्ट करें उस बुक से, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आपको आगे इस फील्ड के अंदर, बिजनेस के अंदर, क्योंकि ये एक बिजनेस है और हमें एक्चुअल जो माइंड की प्रोग्रामिंग दी होती है बचपन से हमारे जन्म से हमें ट्रेनिंग दी होती है, बिजनेस की नहीं दी होती। हमें लगता है बिजनेस हम कर लेंगे, बिजनेस की ट्रेनिंग नहीं होती, वो होती है एक नौकरी करने की ट्रेनिंग, एक अच्छा बिल्कुल सेटल्ड करियर ढूंढने की ट्रेनिंग। लेकिन बिजनेस बिल्कुल डिफरेंट चीज है। बिजनेस के अंदर आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, लेकिन ग्रोथ मिलेगी, और ऐसी ग्रोथ मिलेगी कि आप बहुत सारे लोगों को नौकरियां दे सकते हो, इतनी बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हो। आप तो नौकरी देने वालों की श्रेणी में आना चाहते हो ना, तो वहां अगर आप आना चाहते हो तो उसके लिए आपकी सोच, आपका तरीका, आपका रवैया, आपका काम करने का जो नजरिया है, देखने का चीजों को नजरिया जो है, वो बड़ा होना चाहिए। और वो केवल एक बुक है, बड़ी सोच का बड़ा जादू, वो आपके अंदर वो पैदा कर सकती है, वो हिम्मत पैदा कर सकती है। पहली चीज कि आप जो भी काम कर रहे हैं जिम्मेवारी से करें, कोई बहाना ना बने, कोई रिमाइंडर की जरूरत ना हो। सेकंड पॉइंट, जितना आपसे उम्मीद की जाती है, अगर आप नंबर 1 बनना चाहते हैं तो सेकंड पॉइंट नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट। जितना आपसे उम्मीद की जाती है, आपके जो भी फील्ड है, आप आरसीएम में जितना आपसे उम्मीद की जाती है उससे थोड़ा सा ज्यादा करें, उससे थोड़ा सा ज्यादा करें। जिसको पंडित जी बोलते थे ड्राइव एन एक्स्ट्रा माइल, ड्राइव एन एक्स्ट्रा माइल, कि जब आप थक जाएं, जब आप बिल्कुल निढाल हो जाएं, जब आपको लगे कि नहीं अब और नहीं होगा, फिर आप उठे और फिर से 4 कदम चले। इसको बोलते ड्राइव एन एक्स्ट्रा माइल। तब आप उस फील्ड में नंबर 1 जा पाओगे। आपने देखा होगा ओलंपिक्स के अंदर जो खिलाड़ी पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 पे आता है और जो दूसरा रह जाता है, सेकंड पोजीशन, और फिर तीसरा और फिर चौथे को तो कोई पूछता ही नहीं, उनके अंदर फर्क कितना होता है? मिली सेकेंड्स का फर्क होता है। ये मिली सेकेंड्स का फर्क सिर्फ आप तब पैदा कर पाएंगे जब आप ड्राइव एन एक्स्ट्रा माइल करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, और लोगों से ज्यादा होम मीटिंग करेंगे, और लोगों से थोड़ा ज्यादा फोन कॉल्स करेंगे, और लोगों से थोड़ा ज्यादा प्रोडक्ट को मूव करेंगे, और लोगों से थोड़ा ज्यादा सीखेंगे, एक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ज्यादा लेंगे, ड्राइव एन एक्स्ट्रा माइल, और थोड़ा सा अपने आप को बेहतर बनाएंगे। कोई 2 पन्ने पढ़ के सोता है तो आप 2.5 पन्ने पढ़ के सोएंगे बुक्स की। तो ये ड्राइव एन एक्स्ट्रा माइल की थ्योरी, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ बेहतर करें, लोगों से अलग करें, ये आपसे उम्मीद की जाती है कि जब आप ऐसा चाहते हैं कि नंबर 1 जाना है तो ड्राइव एन एक्स्ट्रा माइल, कुछ एक्स्ट्रा करके दिखाएं। और तीसरा पॉइंट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बिजनेस के लिए जो जरूरी है वो करें, जो जरूरी है वो करें, जरूरी है वो करें। और अगर करना नहीं आता है तो उसको सीखें, उन स्किल्स को सीखें, उनको डेवलप करें, उसके लिए वेट ना करें कि मुझे नहीं आता है। एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि आपको मान लीजिए कोई नया प्रोडक्ट आ गया, अब उस प्रोडक्ट को आप चाहते हैं कि आपकी टीम के अंदर आप प्रमोट करें, उसको आप चाहते हैं कि आपकी टीम के अंदर लोग उसको सेल करें, लोग उसके ऊपर काम करें। अब वो स्किल है। अब इसके लिए 2 रास्ते हैं, या तो हम ऊपर वाले के भरोसे बैठे रहे कि जी वो जब सीख लेंगे फिर मैं आगे टीम को बता दूंगा। दूसरा तरीका ये है कि आप ऑनलाइन, बहुत सारी जूम मीटिंग होती है कंपनी की तरफ से, ऑनलाइन इतने सारे दुनिया जहान के वीडियोस हैं यूट्यूब के ऊपर हर प्रोडक्ट के बारे में, उस स्किल को सीख लें। क्यों ना जल्दी से सीख लें आप उसको, ऑफलाइन से भी पहले सीख लें, किसने रोका है सर? उसको सीख लें और उसको फिर आप टीम के अंदर अप्लाई कर दें। इसका मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। जब मैंने इस बिजनेस में कदम रखा तो मुझे एक प्रोडक्ट का पता लगा, हरित संजीवनी।
वो एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट था, गांव में बहुत चलता था क्योंकि मैं उस टाइम जींद में रहता था, तो वहाँ आसपास बहुत सारे गांव थे और मेरी टीम में बहुत सारे गांव के लोग जुड़ चुके थे। अब मैंने खेती बाड़ी बहुत ज्यादा की नहीं थी, वकील आदमी था, मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में, लेकिन मैंने ये देखा कि ये भी तो एक प्रोडक्ट है, मुझे पता तो इसका भी होना चाहिए, ये मामला क्या है। तो मैंने उसके बारे में एक वीडियो ढूंढा यूट्यूब से, बड़ा ही एक बिल्कुल ओल्ड टाइम से किसी ने रिकॉर्ड करके डाल दिया था, और उस वीडियो को मैंने देखा, एक बार नहीं देखा, उस वीडियो को मैंने 50 बार देखा। और जब मैंने 50 बार उस वीडियो को देखा तो, और उस वीडियो के बाद फिर रविंदर शिरोडे जी, इस कंपनी के जो हरित संजीवनी के जो फाउंडर है, हरित संजीवनी जो प्रोडक्ट बनाते हैं, उनकी एक ट्रेनिंग मुझे देखने को मिली। अब हुआ क्या कि उनकी एक ट्रेनिंग होनी थी जींद में, उसके बाद उनकी 5 ट्रेनिंग और होनी थी आसपास के एरिया में। तो सामान्य डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, एक ट्रेनिंग में बैठ के भाई ठीक है नॉलेज होगी, मैंने एक नहीं अटेंड की, 500 सिटीज में उनके साथ साथ गया, जहां जहां उनकी ट्रेनिंग हुई 500 ट्रेनिंग मैंने अटेंड की। और उस दिन का दिन है और आज का दिन है, लोग मुझे कहते हैं ये हरित संजीवनी के सुपर स्पेशलिस्ट है। अरे मैं कहाँ से हो गया, मैं तो किसान भी नहीं था, मैं तो वकील आदमी था, मुझे पता ही नहीं था, मुझे तो ये ऐसे भी होता है। तो बात होती नॉलेज की। ऐसे न्यूट्री चार्ज की मैं आपको बात बताता हूँ, न्यूट्री चार्ज की जो ट्रेनिंग्स होती हैं आजकल तो ऑनलाइन बहुत अच्छी सुविधा हमारे पास हो गई है, पहले ऑफलाइन ट्रेनिंग्स होती थी, सिटी के अंदर ट्रेनर आते थे और उन ट्रेनर से हम लोग सीखते थे। तो जब वो ट्रेनिंग देते थे, वो पहली ट्रेनिंग ली, उस दिन मैंने कॉपी के कम से कम 6-7 पन्ने भर दिए। दूसरी सेम ट्रेनिंग थी, उस दिन फिर से 6-7 पेज भर दिए, पूरी की पूरी रिकॉर्ड मैंने कर ली। तीसरी ट्रेनिंग हुई, उसमें भी ऐसी, और ये सिलसिला कई ट्रेनिंग्स तक चलता रहा। और जब ये चलता रहा तो सिचुएशन ये हो गई कि वो भी ट्रेनर, मैं भी ट्रेनर। आप अपनी फील्ड के अंदर सुपर स्पेशलिस्ट बनिए, स्किल्स को सीखिए, एवरीथिंग, मतलब जो जो आपको लगता है कि करना जरूरी है उसको सीखिए, उसको सीखने के ऊपर टाइम कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए अपने ऊपर। इसके अंदर अपने आप को बचाना नहीं है कि मैं क्यों सीखूं, मेरे क्या काम का, ये काम तो वहां ऊपर से हो जाना चाहिए। मीटिंग्स करने की कला को सीखिए। अब जैसे होम मीटिंग्स हम लोग करते हैं, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देते हैं, तो वो सीख सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये हमारी अपलाइन ने भी तो सीखी है ना सर। उनके पास कोई दिव्य दृष्टि नहीं आई कि उनके पास कोई आशीर्वाद ऊपर से नहीं आ गया कि उनको कोई ऐसी टैबलेट मिल गई उन्होंने सीख ली। मुकेश कोठारी जी जिन्होंने इस बिजनेस को बहुत बूम पे वो लेके गए, पहले करोड़पति बने, तो उन्होंने भी सीखा। ईसी छाबड़ा जी, उन्होंने भी सीखा, हम भी सीख सकते हैं। तो एक कहावत है ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत सिल पर पड़त निशान। आप किसी भी फील्ड के अंदर नंबर 1 हो सकते हैं, आप प्रोडक्ट की ट्रेनिंग में नंबर 1 हो सकते हैं, आप प्लान दिखाने में नंबर 1 हो सकते हैं, आप फॉलो अप में नंबर 1 हो सकते हैं, आप लिस्ट में नंबर 1 हो सकते हैं, सभी चीजों में आप अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन होगा कब? अभ्यास करने से। कई बार मुझसे लोग प्रश्न पूछते हैं कि सर मैं फोन करता हूँ, लोग मानते नहीं है, खरीदते नहीं है। सर वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एक्चुअली वो सवाल नहीं है, वो सवाल ये है कि मैं काम कम कर रहा हूँ, मैं काम ही नहीं कर रहा हूँ। मैं समझ जाता हूँ कि अगर कोई ये कह रहा है कि ये मान नहीं रहा है, तो मैं समझ जाता हूँ कि अभ्यास कम किया है इन्होंने। आप अभ्यास की संख्या को बढ़ाते चले जाइए, क्योंकि शुरू में तो सुनील काकसर ने भी जब लोगों को प्लान दिखाया था तो लोगों ने मना किया था, लोगों ने मजाक उड़ाया था, लोगों ने कहा था कि वकील साहब अब आप तेल बेचते हैं, वकील साहब अब आप साबुन बेचते हैं। मुझे भी कहा था, मुझे भी रिवर्ट सुनने को मिला था, मुझे भी फील हुआ था। इवन मेरे पिताजी तक को जाके लोगों ने शिकायत की कि आपका बेटा तो वकील नहीं रहा, अब तो वो साबुन और तेल बेचने वाला बन गया है। लेकिन मैं उस बात से घबराया नहीं, मैं उस बात से रुका नहीं, मैंने अपनी रफ्तार को और ज्यादा बढ़ा दिया। उन दिनों जब मुझे पता लगा कि शिकायत पिताजी तक पहुंच गई है, तो मेरे लिए तो एक प्रश्न बन गया कि अब तो करके ही दिखाना है। अब तो ये जो इतने सारे लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं, मुझे गलत साबित करने पे लगे हुए हैं, मैं इनको गलत साबित करके दिखाऊंगा। और जब वो सक्सेस आई, जब वो टेक्निकल क्वालिफाई हुआ और वो फूलों की मालाएं, और जब उस प्रोग्राम के अंदर सारे रिश्तेदारों को मैंने बुलाया और बहुत सारे लोगों को मैंने बुलाया, तो लोगों ने कहा कि हाँ हमें तो पता था ये तो कर ही लेगा। हाँ? लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इसके पीछे इन्होंने मेहनत कितनी की है। 18, 19 घंटे जो है ना मैं फील्ड में रहता था।
कई कई बार ऐसा होता था कि घर से मैडम 2-3 दिन के लिए बाहर चली गई, मतलब अपने मायके गई है और वो मेरे लिए खाना बना के रख के गई है कि जी ठीक है मैंने शाम का बना दिया है और बाकी आप जो है 1-2 दिन बाहर खा लेना। तो तीसरे दिन जब वो आती थी और मेरे से पूछती थी कि आपने खाना खा लिया, तो मेरा जवाब होता था मैंने खा लिया। और जब वो टिफिन को खोल के मेरे सामने रखती कि आपने कब खाया, ये जो मैं बना के गई थी वो भी ऐसी की ऐसी रखी हैं। और जब मुझसे पूछा जाता कि आपने आज क्या खाया, तो मैं जवाब नहीं दे पाता था। कहती नहीं बताओ ना आपने खाया क्या। मैंने कहा नहीं खाया तो था, और पता लगता मुझे कि मुझे 3 दिन हो गए हैं मैंने खाना नहीं खाया है। ऐसा जुनून, ऐसा डेडिकेशन, ऐसा हौसला जब आपके अंदर होगा, जब आपके अंदर सीखने की ललक होगी, जब आपके अंदर करने का कुछ जज्बा होगा, तो साहब दुनिया सलाम करती है। और फिर आपके उस प्रोग्राम में बैठ के लोग कहेंगे आपको तालियां बजाते हुए कि हाँ हमें तो पता था ये तो कर ही लेगा, लेकिन उनको नहीं पता होता था कि इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। तो मेहनत जो है वो हर चीज का इलाज है साहब, कंसिस्टेंसी के साथ की गई मेहनत हर चीज का इलाज है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट एक पॉइंट मैं आप लोगों को बिल्कुल जो है ना बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इस बिजनेस के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत आपको मिलती है जो कहीं भी नहीं मिलती, किसी फील्ड में नहीं मिलती है। वो मिलती है हमारी एक अपलाइन, एक मेंटर हमें मिलता है, चुनने का मौका मिलता है कि हमें कैसे एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन को चुन ले जो कि सही सिस्टम को फॉलो करता हो। जैसे कि हमारे सुप्रिया गिरधर जी है जो 100% सिस्टम को फॉलो करते हैं, सही सिस्टम को जानते हो, मानते हो, फॉलो करते हो और उसको अप्लाई करते हो। तो उनकी बात को सुने, और सुनने के बाद इस कान से सुना है तो उसको अंदर जाने दे, इस कान को हाथ लगा ले, नहीं वो बाहर निकल जाएगी। क्योंकि उधर से कोई दूसरा आदमी दूसरी बात डाल देता है हमारे दिमाग में, और कई बार तो हमारा दिमाग ही हमें दूसरी तरह की राय देता है। मैं कहना चाहूंगा सर, आप जब तक टेक्निकल अचीवर नहीं बन जाते तब तक आप अपनी एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन की मेंटरशिप में रहें, उनकी बात को 100% फॉलो करें। मैं आपको एक बहुत क्लियर कट एग्जांपल देता हूं। जो मेरे मेंटर मैंने चुने, श्रवण सैनी जी, उन्होंने, मैंने उसी दिन जिस दिन मुझे ये पता लगा कि इस बिजनेस के अंदर मुझे एक मेंटर की जरूरत है, क्योंकि मैं अपनी फील्ड में होऊंगा वकील, मैं होऊंगा वहां पे कुछ भी, लेकिन आरसीएम बिजनेस के अंदर तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। तो मुझे जो मेरी अपलाइन कहेगी मुझे तो वही करना है, चाहे वो मुझे सही लगे या ना लगे, क्योंकि मैं तो अपने चश्मे से देखता हूँ ना उन चीजों को, और मेरा चश्मा तो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग कभी दिखाएगा ही नहीं, वो तो मुझे पता नहीं क्या क्या दिखाएगा। तो जब मैंने एक एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन को चुना और उनकी मेंटरशिप में काम किया, तो मेरे रिजल्ट्स जो है वो 10 टाइम्स बढ़ गए, और लोगों से बहुत तेजी से बढ़ गए। जो मुझसे 2-2, 4-4 साल पहले ज्वाइन हुए थे वो पीछे रह गए और मैं आगे निकल गया, केवल एक मेंटर की वजह से। तो आप अपना एक मेंटर चुने, और मुझे नहीं लगता कि आपकी टीम के अंदर, मतलब मुझे जो लगता है कि मुझे जो भरोसा है, सुप्रिया गिरधर से बेस्ट कोई मेंटर हो सकता है, क्योंकि इनकी मेंटरशिप को तो पूरा हिंदुस्तान भी फॉलो करता है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जब 60-70 हजार लोग इनको फॉलो करते हैं तो इसको क्या कहेंगे आप, मेंटरशिप के लिए ही तो आते होंगे वो। हाँ? तो आपके पास तो बेहतरीन मेंटर है, तो आप उनसे, मैं एक और बात, बहुत बारीक सी बात आपको बताना चाहूंगा। अपने मेंटर से अगर आपकी डेली बेसिस पे बात नहीं हो रही है तो हम कहीं ना कहीं चूक रहे हैं, और ये बात आपको करनी है सर, ये ध्यान रखें। कहीं हम ये इंतजार में बैठे कि उनका कॉल आएगा, उनकी जिम्मेवारी है, तो साहब होता क्या है, मैं आपको दिल की बात बताता हूँ। जो मेंटर मैंने चुना उनकी टीम में तो 50,000 लोग थे। अब बताओ वो 50,000 लोगों को फोन कॉल कर लेंगे? ये तो मुझे देखना था कि मैं उनके पास फोन कॉल करूं, मैं उनसे वो गाइडेंस लूं। मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली समझता था अपने आप को कि वो मेरा फोन उठा लेते, मुझसे बात कर लेते। तो आप मेंटर चुने और उस मेंटर से रोजाना भले ही आधे मिनट की बात करें, 1 मिनट की बात करें, उनके पास कॉल खुद करने की आदत डाले। इसको भी मैं कहता हूँ जिम्मेवारी इसी को बोलते। अदरवाइज अगर हमें ये लगता है कि हमें कॉल आएगा, हमें बताएंगे वो क्या करना है, तो साहब हम कहीं न कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमें पता ही नहीं होता कि उस गलती की वजह से गड़बड़ कहाँ होने वाली है। और ध्यान रखिए,
ध्यान रखिए, कई बार आपको हो सकता है ऐसा लगे कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए। ये आपका ओपिनियन है, ये आपका ओपिनियन है, लेकिन जो सही है वो आपकी अपलाइन जानती है, गणपत जी जानते हैं, सुप्रिया जी जानती है कि आपका सही क्या है और आपका गलत क्या है। तो अगर आप अपने मेंटर को सुनेंगे तो आपका बिजनेस डेफिनेटली ग्रो करेगा। और इस अपने दिमाग को थोड़ा सा संभालने के लिए एक टेप है, अगर आप सुन सके उसको, योर्स 10%। सतीश पंडित जी की एक टेप है आरसीएम बिजनेस के अंदर, जो सबसे बड़े एजुकेटर रहे हैं, जिनसे मैंने भी बहुत कुछ सीखा, उनकी बहुत सारी टेप्स है, उनमें से एक टेप है योर्स 10%। उस टेप को सुनते ही आपको पता लग जाएगा कि जो मैं सोचता हूँ वो सही नहीं है, जो मेरी अपलाइन सोचती है वही सही। और अपलाइन कौन हो सर? देखो, ज्वाइन करवाने वाला व्यक्ति हमें लगता है हमारी अपलाइन है। अपलाइन तो ज्वाइन कोई भी करवा देगा, मुझे भी किसी ने ज्वाइन करवा दिया, किसी ने ज्वाइन करवा दिया, लेकिन मेंटर कौन होता है? मेंटर होता है एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग। भाई वो एक्टिव भी हो, उसको नॉलेज भी हो, और उसके अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी आपको क्या ढूंढनी है? जो मेंटर जिसको चुने उसके पास एक बहुत बड़ा ड्रीम होना चाहिए, एक बहुत बड़ा सपना होना चाहिए, उसके पास एक बड़ी सोच होनी चाहिए, क्योंकि जिसके पास सोच बड़ी होगी वही किसी व्यक्ति को बड़ा बनाने के लिए रास्ता दिखा सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति खुद ही मतलब 2-4 हजार रुपए के लिए ही काम कर रहा है तो साहब वो आपको 50,000 कमाने का रास्ता नहीं बता पाएगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात को। जिस व्यक्ति का ड्रीम बड़ा है, जिस व्यक्ति को बहुत आगे जाना है, मतलब इस बिजनेस में अगर एक व्यक्ति को रूबी स्टार बनना है तो ही तो वो अपने डाउनलाइन में टेक्निकल अचीवर्स और एमराल्ड अचीवर्स बनाने की सोचेगा। लेकिन अगर किसी को बनना ही रॉयल्टी अचीवर है तो आपको क्या बनाएगा? तो ये बात को थोड़ा सा अदरवाइज ना लें। ये बहुत सिंपल सी थ्योरी में बताना चाह रहा हूँ कि आप एक अच्छे मेंटर के द्वारा बताई गई बातों को एज इट इज लागू कर दें। कई बार आपको लगेगा नहीं ये नहीं, ये सही है, ये आप बोल रहे हो, सिस्टम कुछ और बोल रहा है। आपको सिस्टम को फॉलो करना है, सिस्टम को समर्पित करना है और 100% उस चीज को अप्लाई करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग जो है आज इस बात को डिसाइड करेंगे कि हमारा मेंटर है और उससे हमें गाइडलाइंस लेनी है। और वो मतलब मैं मेंटर के बारे में ज्यादा तो क्या बोलूं, मैं इतना ही बोल सकता हूं कि अगर मुझे मेरे मेंटर ये कहें कि आप 6ठी मंजिल पे चढ़ो और वहां से छलांग लगा दो, तो मैं ये बात पूछना तो बहुत दूर की बात है, मैं सोचूंगा भी नहीं कि उन्होंने ऐसा कहा क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो इससे मेरा बिजनेस बढ़ने वाला है। मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आएगा कि हाँ इससे बिजनेस बढ़ने वाला है। और मैंने ऐसा ही किया। जब जब मेरे को जो बोला जाता था कि आप इस मीटिंग के अंदर आए, अपनी तैयारी करें, उन्होंने कहा कि 10 लोगों को लेके आए, मैं 15 को लेके गया। उन्होंने कहा कि ये आप बुक को पढ़े, उन्होंने बोला एक बार पढ़े, मैंने 4 बार पढ़ दी। उन्होंने ये कहा कि ये टेप सुनो, मैंने उसको 1 नहीं 6 बार सुन लिया, एक्स्ट्रा करके दिखाई। उन्होंने बताया कि फॉलो अप ऐसे होता है, बस उस दिन बता दिया फॉलो अप ऐसे होता है, हो गया शुरू। लिस्ट ऐसे बनती है, बता दिया, उसको लिस्ट को बनाना शुरू कर दिया। बल्कि कुछ एक्स्ट्रा अपनी तरफ से सीखने की भी कोशिश करें। तो इसको बोलते हैं टोटल समर्पण और आरसीएम बिजनेस में सक्सेस का 100% फॉर्मूला। तो कहीं ना कहीं जो भी चैलेंज आपके सामने आई थिंक वो आज क्लियर हो चुके होंगे, और धीरे धीरे करके हम और गहराई से कुछ और विषयों के ऊपर वीक दर वीक जो है आपके साथ में रहेंगे। क्योंकि मेरा तो एक ही ड्रीम है, हर व्यक्ति रूबी स्टार होना ही चाहिए इस बिजनेस का। यहाँ पे जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स मेरे सामने बैठे हैं वो सब लोग रूबी स्टार के लेवल पे जाए, बट सिस्टम को फॉलो करने से ही हम जा पाएंगे। बिना सिस्टम के, बिना जो है अपने मेंटरशिप की गाइडलाइंस के, हम वहीं रह जाएंगे जहां तक हम पहुंचे हैं। लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, एक बात को बिल्कुल आप यकीन करेंगे कि अगर हमारा दिमाग इतना बढ़िया होता, अगर हमारा दिमाग इतना बढ़िया होता तो हम करोड़पति होते, हम रूबी स्टार होते। अगर नहीं है तो हमें उस व्यक्ति की गाइडेंस की जरूरत है जो है। आप इस बिजनेस के अंदर अभी टेक्निकल अचीवर जाना चाहते हैं तो आपको उस व्यक्ति की गाइडेंस की जरूरत है जो टेक्निकल अचीवर है। सिंपल सी थ्योरी है। तो इस बिजनेस के अंदर बहुत सरल है ये, बहुत सिंपल है ये, बस कुछ चीजें हैं जिनको हमें ध्यान रखना है।
तो आज की मीटिंग को मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा और आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे इतने ध्यान से सुना, और उम्मीद करता हूँ कि आप इन सभी बातों को फील्ड में, अपने सिस्टम में, अपने बिजनेस में अप्लाई करेंगे और दुनिया के नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर बनने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर टू सुप्रिया जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। आपने मेरी टीम को अपना कीमती टाइम दिया और बताया कि आपने क्या किया, इस वजह से आपने आपके सारे रिकॉर्ड तोड़े ताकि हमारी टीम भी इस लेवल तक पहुंच सके, अपने आप को रॉयल्टी, टेक्निकल और एमरॉल्ड, स्टार एमरॉल्ड और डायमंड तक लेकर जा सके। उसके लिए आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया और मैं आप सभी को ये भी बताना चाहूंगी कि मैं पिछले 2 महीने से घर पे टाइम के लिए बोल रही थी, लेकिन इतना ज्यादा बिजी रहते हैं, उनका टाइम शेड्यूल खुद का इतना बिजी होता है कि आज इन्होंने मुझे बताया, कल बात हुई थी, सर ने बोला कि ठीक है आपकी मैं थोड़ा सा टाइम निकालता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें इतना टाइम दिया और टाइम के साथ साथ में आपने हमें वो हीरे दिए, वो रास्ते दिए जिन रास्तों पर चलकर हम हीरे बन सकते हैं, और वो इम्पोर्टेंट टिप्स दिए जिन पर चलकर हम हीरे यानी कि डायमंड के लेवल तक भी पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। और एक बार मैं चाहूंगी कि हम सभी साथियों को मैं ऑप्शन देती हूँ अनम्यूट करने का। उससे पहले मैं जिनके भी वीडियोस ऑन उनको ले लीजिए जी। उससे पहले मैं एक बार पापा जी को अनम्यूट, आप अनम्यूट है जी, आप जी सर, वाकई ही आपने कमाल कर दिया। और जो फार्मूला दिया है ना सर, अगर इसके ऊपर अमल कर लिया जाए तो गारंटी है सर, आपकी बात सत्य है कि 1 साल में टेक्निकल किया जा सकता है। क्योंकि जब आप करते थे उस समय तो इतने प्रोडक्ट ही नहीं थे, ट्रेनिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था। आजकल तो बहुत कुछ आ चुका है। वाकई सर आपने बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूले दिए हैं, टिप्स दिए हैं। और मैं सर से एक बात और विनती करूंगा कि हमें हर मंगलवार को आपका टाइम चाहिए सर। हमें नहीं पता कहाँ से आएगा, हमें हर रोज़ मीटिंग चाहिए बस। और सभी एक बार इस बात के लिए सहमत है तो क्लैपिंग करें, सहमत है तो सभी क्लैपिंग करें। तो सर जैसे एक बच्चा जिद करता है ना अपने माँ बाप से कि मुझे कुछ चाहिए तो चाहिए, इसी तरीके से हमारी भी ये जिद है कि हमें हर हफ्ते में कम से कम 1 दिन का टाइम चाहिए तो चाहिए। बस आपसे भी, आप सभी से भी वादा चाहूंगा कि आप बताई हुई बातों को अमल जरूर करेंगे, क्योंकि अगर बातें मुझे अमल में नहीं होती दिखती तो मुझे फील होता है कि फिर सुनने के लिए तो YouTube पे बहुत कुछ है। तो एक वादा मैं भी करता हूँ और एक वादा आपसे भी चाहता हूँ कि आप लोग उन बातों को फॉलो करेंगे, ठीक है? बिल्कुल फॉलो करेंगे। और इस बात के लिए हम क्लैपिंग चाहते हैं सभी का, जो चाहते हैं कि फॉलो करेंगे तो क्लैपिंग करें एक बार। सर सभी क्लैपिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब सभी फॉलो करेंगे और रिजल्ट लेके आएंगे सर। वादा करते हैं हम अपनी टीम की तरफ से, रिजल्ट दिखाएंगे आपको। 1 साल के अंदर अंदर बहुत से लोग टेक्निकल पे चले जाएंगे। सही है ना सर? सभी वादा करते हैं ना? 100% हो जाएगा ये, अगर 1 साल तक आप सभी साथियों ने चीजों को वीक दर वीक जो भी मेरे पास है वो मैं आपसे शेयर करता रहूंगा। तो ये मैं भी अपनी तरफ से बता सकता हूँ कि 1 साल में आपका टेक्निकल करवा के रहूंगा। बस आप बातों फॉलो करें, ये तो मैं करवा सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि भी रास्ते क्या है। थैंक यू। चलिए बहुत बढ़िया, आगे ले लीजिए सर, नेक्स्ट जी। सुप्रिया जी और आगे। तो अभी सर एक मिनट के लिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो साथी टेक्निकल अचीवर बनना चाहते हैं अगले 1 साल के अंदर अंदर, एक बार अपना हैंड रेज कर लीजिए। और जिनका, और प्लीज वीडियो भी ऑन कीजिए तभी हम आपसे बात कर पाएंगे। तो फतेह सिंह जी हैं हमारे साथ। फतेह सिंह जी अनम्यूट कीजिए सर अपने आप को। नमस्कार सर, जय आरसीएम। जय आरसीएम। बहुत आज तो बहुत बढ़िया रास्ता दिखाया है आपने। और सुप्रिया जी और गणपत जी तो हमारे को साथ देते ही है, और रोज जब कॉल करेंगे तो तब गाइडलाइन तो देते रहते हैं। जी सर, नमस्कार। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। आगे
जी दीपक जी के साथ में विक्रम चंद जी बैठे हैं। जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, आप अनम्यूट तो हैं पर शायद आपने कोई स्पीकर कनेक्ट किया हुआ होगा। आप देखिए एक बार, तब तक हम अनीता जी को मैं ऑप्शन देती हूँ। अनीता जी अनम्यूट कर लीजिए। अनीता जी के बारे में बताएं। ये बहन जी गुड़गांव से है और सर गंगाराम हॉस्पिटल में डॉक्टर है और अभी कुछ दिन पहले ही सुप्रिया जी के साथ इन्होंने ज्वाइन किया है और बहुत बड़े सपने हैं सर इनके। जी अब तो फिर वकील के साथ डॉक्टर भी आ गया, अब डरने की क्या बात है। सर जय आरसीएम, आप जी का आशीर्वाद मुझे मिले और प्रिया जी जैसे, गिरधर जी जैसे बोले हैं, इनका सबका रहे और मुझे जैसे ये कहते रहे मैं सत्वचन करूं और उस पे अमल करूं। बस मेरा यही ध्यान है कि जैसे सदगुरु हमें कहते हैं कि ये कर्म करना है और वैसे ही करते हैं, वैसे ये हमारे इस समय में ये हमारे बच्चे ही हमारे सर का ताज हैं जो हमें सिखाएंगे। वो हम जो आप जी ने अभी बोला वो सत्य वचन कहने में ना हो, अमल रूप में आ जाए। बस मैं यही आशीर्वाद मांगती हूँ आपसे। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, थैंक यू सर। जी थैंक यू। हेलो, हाँ जी बीकम जी। हाँ सर, जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। हाँ सर, मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ सर और मेरा पहला सबूत है, मैं डाउनलाइन के साथ बैठा हूँ सर। यस, बहुत बढ़िया। मिलेंगे सर जरूर। आप तो एक बहुत अच्छे लीडर हैं और अभी दिनेश जी के प्रोग्राम में एक बहुत बड़ी टीम को आप लेके गए थे। यस सर, 22 लोग ले गए थे सर। अरे वाह, 22 लोग, तो फार्मूला आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। बिल्कुल सर, आगे बढ़िए सर। थैंक यू जी शुक्रिया। जी। सुनील जी अनम्यूट कीजिए सर। सुनील जी 15 लोगों को लेके गए थे अब की बार सेमिनार में, 15 के 16। हाँ जी सर। नमस्कार सर, जय आरसीएम। जय आरसीएम। सर संख्या बढ़ानी शुरू कर दिया सर, बिल्कुल नोट किया है और बिल्कुल फॉलो करेंगे सर। थैंक यू सर, जय आरसीएम। जय आरसीएम। नेक्स्ट टाइम 50 होने चाहिए आपके। जी सर बिल्कुल, 29 तारीख को पहुंचूंगा सर 80 में प्रोग्राम में विजय विरोध। 50 लोग होने चाहिए वहाँ पे आपके। बिल्कुल हो जाएंगे सर। ठीक है, नेक्स्ट ले लीजिए। कशिश जी भी हमारे बीच में। जी जी कशिश। नमस्कार सर, जय आरसीएम। जय आरसीएम। सर हम बहुत लकी है कि हमारे अपलाइन आप हैं और इसी तरीके से आप हमें टिप्स देते रहिए और सिस्टम के साथ हम चलते रहेंगे और रोयल्टी जैसी, एमराल्ड जैसी बड़ी बड़ी पिनों को हम अचीव करते रहेंगे। थैंक यू सर, जय आरसीएम। जय आरसीएम, बहुत बढ़िया। बेटा आजकल कॉल कम आ रहे हैं आपके। कॉल्स की संख्या बढ़ाइए अपलाइंस के पास। ये एक बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है, आप लोगों को शायद ताकत, मतलब आपके लिए भी मैं कह रहा हूँ और बाकी साथियों को भी। मतलब मैं ना मिलूं तो सुप्रिया जी अवेलेबल होते हैं, गणपत जी अवेलेबल होते हैं। आप अपने अपलाइन के पास कॉल्स की संख्या को बढ़ाइए। मतलब डेली बेसिस पे चूक जाए तो एक दिन छोड़ के कॉल जरूर करते रहिए। मतलब और उस कॉल में ध्यान रखें, मतलब बहुत सारी समस्याएं नहीं गिनानी है। समस्याएं गिनाओगे तो फिर वो आप शिकायती राम की सूची में शामिल हो जाओगे। आप कुछ अच्छी खबरें देके फिर कोई प्रॉब्लम है फिर शेयर कर दीजिए। वो कहते हैं ना, एक सैंडविच प्रिंसिपल होता है, पहले कुछ अच्छी खबर दीजिए, मैंने ये किया, अच्छा वेरी गुड, अपलाइन खुश हो जाएगी। फिर कोई प्रॉब्लम है तो साथ में उसको भी सरका दीजिए, फिर वो अपने आप कोई ना कोई सोल्यूशन दे। और काउंसलिंग से बहुत बड़ा इफेक्ट आता है, काउंसलिंग से बहुत जबरदस्त हमें बेनिफिट मिलता है। तो इस चीज को जरूर सब लोग ध्यान रखें कि अपनी जो एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है उसके संपर्क में रहें। बीसी छाबड़ा जी का एक मूल मंत्र, महामंत्र है कि रडार की रेंज से जो जहाज दूर हो जाते हैं वो भटक जाते हैं, जो रडार की रेंज में रहते हैं वो जहाज रास्ते पे रहते हैं। तो हम सबको इस बात का ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कॉल टुमारो। ओके, और बाकी सभी साथियों का भी वेट करूंगा, जिनके पास नंबर है वो भी कर सकते हैं, सुप्रिया जी से, गणपत जी से, मुझसे, अपनी अपलाइन से। जी नेक्स्ट ले लीजिए। जी अनीता जी ने फिर से हैंड रेज किया था, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी बस थैंक यू, वेरी वेरी मैनी थैंक्स। आप हर सप्ताह हमें मिलते रहिए और हमें ऐसे आशीर्वाद देते रहिए, बस यही प्रार्थना है आप जी के चरणों में। थैंक यू सर।
थैंक यू। और कोई साथी अगर अपनी बात रखना चाहे तो डिजिटल हैंड रेज कर लीजिए। रैना सिंह जी को मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है। जी सर, आप म्यूट हो चुके हैं सर, मैं दोबारा ऑप्शन दे रही हूँ, अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार सर, जय आरसीएम। जय आरसीएम सर, आपने तो आज बिल्कुल ही तार खोल दिए दिमाग के सर, ऐसी टिप्स दी है आपने और हम तो बहुत खुश हो गए सर। हमारी अपलाइन ऐसी है और आपने जो कहा सर, बड़ी सोच का बड़ा जादू है बुक्स पढ़ने के लिए सर, वो भी पढ़ेंगे और अपनी जिम्मेवारी लेके सर, जो अपनी जिम्मेवारी खुद लेता है वही आगे बढ़ता है सर। हर सर जो सर ने बात की है, गणपत सर ने, कि हमें हर मंगलवार को सर, हम आपसे पूरी उम्मीद और पूरी कोशिश करेंगे सर, आप हर मंगलवार को हमें दर्शन देते रहे और जैसा आप बताएंगे उस रास्ते पर हम चलते रहेंगे। थैंक यू सर, जय आरसीएम। जय आरसीएम। बहुत बढ़िया। पंकज बर्मन जी है, अनम्यूट करें एक बार, पंकज जी को ऑप्शन दे, पंकज बर्मन जी को। जी जी सर, अनम्यूट। जी पंकज जी, जी पंकज जी बोलिए, अनम्यूट है आप। प्रॉब्लम है, ये ठीक से नहीं आवाज आ रही है। पंकज जी, आप जो है ना अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए, ऑडियो ऑन कर लीजिए, फिर आवाज आ जाएगी। नमस्कार, जय आरसीएम। मैं असम से बोल रही हूँ, मेरा नाम बर्मन है और असम का नंबर 1 बनना चाहता हूँ। और आपने सर जो पॉइंट दिया है मैं नोट किया, उसको फॉलो अप करूँगा। आपकी है और मुझे मेरा प्लान किया जी है, नमस्ते जी है, उसको फोन करूँगा। जय आरसीएम। बहुत बढ़िया, थैंक यू। आगे ले लीजिए। शर्मा जी हमारे साथ हैं, अनम्यूट कीजिए सर। महेंद्र जी। जय आरसीएम सर। जय सर, आपके बहुत दिन में दर्शन हुए, बहुत मतलब हमको आपको खाली आपके गाइडेंस में हम काम कर रहे हैं सर। आप जैसे भी मीटिंग में आते हो हमारा पूरा शरीर रोमांचित हो जाता है सर, और हमको मतलब बहुत सीखने को मिल रहा है सर। अभी लाइट गई हुई है इसलिए मैं थोड़ा प्रॉब्लम में था, और सर आप मतलब 8 दिन में 1-2 बार मीटिंग जरूर लें, थोड़ा सा टाइम निकाल। आपका बहुत कीमती टाइम है सर, फिर भी हमको आप टाइम दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय आरसीएम सर। बिमला जी है, बिमला जी। थैंक यू सर। जी बिमला जी, बिमला जी को ऑप्शन दे, बिमला जी को अनम्यूट करने का ऑप्शन देती हूँ। उससे पहले ममता जी का माइक ऑन है, ममता साहू जी। जी मैम, अनम्यूट करो। जी ममता। जय आरसीएम। सर, आज जो आपने नियम बताए वो बहुत अच्छा लगा और मैं आगे से ये सब करूंगी और नियम का पालन करते हुए पूर्ण प्रोडक्ट की जानकारी के साथ आगे चलूंगी। जय आरसीएम। बहुत बढ़िया। जी बिमला। नमस्कार, जय आरसीएम सर। जय आरसीएम जी। हमारी टीम के अंदर आने का आपका वेलकम। आपने जी कमाल ही कर दिया कि हमें आगे बढ़ने के लिए एक ऐसा मौका दिया है कि हमारे अंदर जागरूकता फैले और हम भी हमारी टीम को बताएं, कांटेक्ट करेंगे और बिल भी बनाएंगे, कंटी में लेकर आएंगे। और जी बहुत बढ़िया बिमला जी, थैंक यू सर जी। थैंक यू जी। एक ये दद्दू लाल पानी का नाम से आईडी पे है, हाँ। 3-4 महिलाएं हैं। दादू लाल जी की बिटिया अनम्यूट और मिसेज है। अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मैंने दादू लाल जी को। बोलो बेटा बोलो। जी तो मम्मी जी को बोलिए बुलाओ। बच्चे, ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप सीखिए, बोलना सीखिए। अरे जी बोलिए। चलो जय आरसीएम बोल दीजिए सभी लोग मिलके। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। चलो बढ़िया है, ये बच्चे जो है सीख रहे हैं, और जो है बच्चे अगर सीख रहे हैं तो इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी हमारे लिए।
बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, सीखते रहो। इस तरह की मीटिंग्स जो हो रही हैं, रोजाना हो रही हैं, उनको सीखना आप लोगों ने, है ना। धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। और आपकी सुप्रिया दीदी जो है, इनसे फोन पे बात कर लिया करें, तो ये आपको पर्सनल गाइडेंस भी एक धन्ना भाई जी को समय दीजिए। शुक्रिया। और लीजिए, धन्ना भाई को अनम्यूट करें। भाई को अनम्यूट कर लीजिए सर। हेलो जी सर। जी सर बोलिए। सर आपकी मीटिंग तो अच्छा रही, अपना टाइम मिलता नहीं है, 2-3-4 धंधा है, इसलिए आपका धन्यवाद। 2-4 मीटिंग अटेंड कीजिए। टाइम कहाँ से निकलेगा वो भी मैं बताऊंगा आपको, शेयर करूंगा वो तरीका। मीटिंग का टाइम मिलता है, पर आप ग्रह को मिलने के लिए टाइम नहीं मिलता है। ये विज्ञान का करता, पशुपालन का डॉक्टर हूँ मैं, इसलिए टाइम मिलता नहीं है बात करने का। और खेती का करता हूँ और समाज में जाना पड़ता है। आप जो एक दिन सुप्रिया जी से बात कीजिए पर्सनली, और अगर बात ना बने, मतलब ऐसा लगे कुछ और गाइडेंस चाहिए, तो एक मेरा नंबर ले लीजिएगा, आप मेरे से बात कीजिएगा। क्योंकि टाइम तो बिल्कुल सर, टाइम तो सभी के पास नहीं है, बस उसी में से मैनेजमेंट करना है हमें, और मैनेजमेंट के ऊपर भी किसी दिन बात करेंगे हम लोग टॉपिक पे। हाँ ठीक है, बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़ते हैं। और कोई साथी? हाँ जी सर, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो सुप्रिया जी जैसी मुझे अपलाइन मिली है, जो 24 घंटे जब भी मैं फोन करती हूँ, एक ही कॉल में मेरा फोन उठाती हैं और मुझे बहुत बहुत अच्छे से गाइड कर रही हैं। मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ तहे दिल से। मैं मतलब शुक्राने के लिए वर्ड्स नहीं है मेरे पास कि मैं कैसे थैंक यू करूँ इनका। थैंक यू वेरी मैनी थैंक्स सर। जय आरसीएम। आपकी का भी थैंक यू बहुत। बिल्कुल बिल्कुल। तभी तो मैं बोलता हूँ, आप लोग एक बहुत बड़ी, बहुत जबरदस्त मेंटरशिप के तहत जो है ना पूरी टीम काम कर रही है, तो ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। और मुझे बड़ा गर्व फील होता है जब लोग मुझसे पूछते हैं कि आप सुप्रिया जी को जानते हैं। मैंने कहा यस, मैं जानता हूँ। तो ये सच ए नाइस पर्सनैलिटी। पक्का संग मिला है, पक्का संग कहते हैं ना, पक्कों के मिलके कच्चों के संग मिलो ना। और जब ये आई थी इस बिजनेस में, जब इस बिटिया ने, मतलब इसने ज्वाइन भी नहीं किया था, तब ये अपने पापा गणपत जी के साथ प्रोग्राम्स में आती थी, और तब से इसने सीखने की जो लगन होती है, मतलब मैंने देखा कि अपने इस आरसीएम बिजनेस की यात्रा में जो बड़े बड़े, कई बार बड़े धुरंधर समझते थे, वो गायब हो गए और सुप्रिया जी उनसे आगे निकल गई। एक ही रही कि इन्होंने एक अच्छा, मतलब सीखने का फोकस इनका हमेशा ही रहा। इवन आज भी जो है ना, ये अपने सीखने के ऊपर जितना मेहनत करती हैं, तो वो अपने आप में बहुत लाजवाब है, बहुत कमाल है। थैंक यू सर, ऐसे हीरे चुनने के लिए थैंक यू सर। थैंक यू जी। हम भी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम कह सकते हैं कि हमारे साथ डॉक्टर्स भी हैं अब तो, और इतने बड़े रिनाउंड हॉस्पिटल से। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। जय आरसीएम। इस समय सर 4 डॉक्टर जुड़े हुए इस समय हमारे साथ। 4 डॉक्टर हैं, महेंद्र शर्मा जी, धना भाई डॉक्टर है, और ये अनीता बहन जी है, और एक और है, वो अभी मैं नाम ध्यान नहीं दिया। अखिलेश जी। अखिलेश जी, हाँ अखिलेश जी भी डॉक्टर। फिर तो 5 हो गए। एक और भी है ना, वो 5 हो गए आज इस टाइम। और मीटिंग का टाइम ज्यादा हो गया, कोई और साथी अगर बात रखना चाहते हैं ना। अभी सभी साथियों से बात हो चुकी है, तो एक बार फिर से सर मैं आपको थैंक्स करना चाहूंगी, और दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप बाकी सभी साथियों का जो अभी तक हमारे साथ बने रहे। और एक बार मैं सभी साथियों को अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देती हूँ, और हम सब तालियों के साथ एक बार सर को थैंक्स कहेंगे अपने अंदाज से। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। जय